घर में सिर्फ एक अदद अंडा और एक कप दूध है तो घर में मौजूद किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप फटाफट से ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। दानेदार टुकड़ी हलवा है ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। किस तरीके से बनेगा, किन किन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही आसानी के साथ। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे 1 कप दूध। फुल फैट मिल्क है, भैंस का दूध लिया है मैंने यहाँ पर। इसके ऊपर मलाई भी आई थी तो सारी मैंने मलाई ऐड कर दी है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे 1 अदद अंडा और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि अंडा जो है वो दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स मिक्स मिक्स। इस हलवे का टेस्ट मैं क्या कहूँ, बस आप एक मरतबा ज़रूर बना लें प्लीज़, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे एक दफ़ा कहने पर प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है बहुत ही खुशी होगी इसको बनाकर और इंजॉय करके इंशाल्लाह ताला। अच्छे तरीके से दूध और अंडे को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब सूजी। जितना दूध लिया था ना हमने 1 कप, तकरीबन उतनी ही हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी बारीक या मोटी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दानेदार टुकड़ी हलवा बनाना है तो आप क्या करें, मोटी सूजी का ही यूज़ करें। सूजी को भी मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूजी, दूध और अंडे को रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तब तक हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डाल देंगे आधा कप, सिर्फ आधा कप हमने डालना है इसमें घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। हलवाई लोग जो होते हैं वो मिठाइयों के अंदर ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ आधा कप घी ऐड कर रही हूँ। इसको हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे। आप चाहें तो आधे कप से और भी कम आप घी ले सकते हैं, आधे कप से भी थोड़ा सा घी ले सकते हैं, मगर मैंने आधा कप ही यूज़ किया है। इसमें हम डाल देंगे 1 कप के करीब चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है, ताकि जो है हमें मीठा जो है कम पसंद है ना, तो हमने चीनी कम ही यूज़ की है। तो इसीलिए आप भी, अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, आप उसके मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर हमने क्या करना है, चीनी को यहाँ पर कैरमलाइज़ कर लेना है। यहाँ पर देखें चीनी जो है हमने अच्छे तरीके से कैरमल कर ली है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना चीनी जो है वो जल भी सकती है, ठीक है। लो फ्लेम पर आपने चीनी को कैरमल करना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके थे। यहाँ पर सूजी जो है वो अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सारा दूध और सूजी और अंडे का मिक्सचर जो है ना, वो गरम गरम हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि ठंडा दूध था और गर्म चीनी के अंदर गया है, तो चीनी जो है ना वो जम जाएगी। मगर आपने टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता चीनी को जब हीट मिलती जाएगी तो चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट होती जाएगी। बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से यहाँ पर बुनाई करनी है। बुनाई करने के जो स्टेप हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसकी इतनी बुनाई करनी है कि घी जो है वो सेपरेट हो जाए और सूजी जो है वो अंदर तक पक जाए और खुशबू आनी लग जाए। तो तब तक हमने सूजी जो है, अंडे को जो है और दूध को है, हमने अच्छे तरीके से पकाना है, अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, ताकि जो है हमारा हलवा दानेदार सा, अच्छे तरीके से फूला फूला सा, अच्छे तरीके से मज़ेदार सा तैयार हो जाए। बुनाई का जो स्टेप होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपने बुनाई जो है वो हमेशा लो आंच पर ही करनी होती है। तो अच्छे तरीके से हम यहाँ पर देखिए बुनाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बुनाई करते वक्त हमने क्या किया, 2 अदद इलायची के दाने लिए और इसको हमने, इसका जो मुंह है वो खोल दिया है, ताकि अच्छे तरीके से इसकी खुशबू जो है हमारे दानेदार हलवे के अंदर फैल जाए। आप चाहें तो इलायची का एसेंस यूज़ कर सकते हैं या इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने साबुत इलायची ही डाल दी है, छोटी वाली, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर बुनाई करते जाना है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह ताला। बच्चों की रेसिपी जो है वो फेवरेट होने वाली है। हलवे को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लिया है। कलर भी देख सकते हैं आप, चेंज हो चुका है। इसका एक एक दाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिल चुका है। एक छोटी सी हम डिश ले लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर फैला लेंगे हलवे को, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऊपर से सेट कर लेना है। डिश को जो है वो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने घी जो है ऑलरेडी हलवे के अंदर ऐड किया है। तो आपका जो है हलवा नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इंशाल्लाह ताला। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। हलवे को सेट करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसके क्यूब्स बना लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ऊपर से जो है आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बादाम पड़े थे घर में, तो मैंने जो है वो क्रश करके डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से बादाम जो है वो ऊपर से दबा देंगे, ताकि जब हम इसको
निकालें ना टुकड़ी हलवे को, तो ये बिल्कुल भी ना इसके ऊपर से बादाम निकलें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा जो है कितना दानेदार बना है, बिल्कुल बर्फ़ी के जैसा टेक्सचर बना है इसका। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों को शेयर करने का तरीका यही है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। देखिए अंदर तक दाने जो है वो खिले खिले से बने हैं। तो रेसिपी बनाना तो बनता है, कमेंट करना भी बनता है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे दुआ में याद रखें। मिलूंगी आपसे एक और इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार एकदम नई और यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।